हेलो स्टूडेंट्स, हम अब स्टार्ट करते हैं टॉकिंग अबाउट सेल्फ। ठीक है, टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ मीन्स आप अपने बारे में बता दो। ठीक है, हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं व्हाट्स आर इन दिस। जैसे आपसे इंट्रोडक्शन में पूछा जाता है, जैसे भी लड़का है, ठीक है, इसने बोला माय नेम इज अमित, आई स्टडी इन क्लास 9th, आई लाइक हिस्ट्री, आई डोंट लाइक मैथ्स। ठीक है, तो ये उसके इंट्रोडक्शन हो गया। टॉकिंग अबाउट सेल्फ, टॉकिंग अबाउट सेल्फ मीन्स अपने बारे में बात करना। ठीक है, नाउन क्या होती है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ये भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना, और आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हो कि नाउन क्या होती है। नाउन किसी भी नेम होता है, किसी का, प्लेस का, पर्सन का, किसी भी थिंग का, किसी भी आइडिया का। ठीक है, वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक डूइंग वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट द नाउन डज। नाउ वर्ब क्या बताती है? वो ये बताती है कि नाउन क्या कर रहा है। जैसे मैं अभी आपको टीच कर रही हूँ, ठीक है, तो टीच करना एक वर्ब हो गया। अब आप कुछ लिख रहे हो तो राइटिंग क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। ठीक है, टॉकिंग अबाउट सेल्फ, सबसे पहले आप क्या चीजें ध्यान में रखोगे, आप क्या क्या चीजें बताओगे। ठीक है, अब जैसे देखो, ये 4 पर्सन है, एक लड़का है, एक ये लड़की है, एक ये लड़की है और एक ये लड़का है। तो ये 4 बच्चे हैं मान लो। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? सबसे पहले अपना नाम बताया। सेकंड व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, उनकी एज कितनी है, उनका होम टाउन क्या है, उनकी लाइक्स क्या है, उनकी डिसलाइक क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। ठीक है, ये इन्होंने ये वाले पॉइंट्स अपने 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 बताए हैं। जैसे मैं आपको एक दो बता देती हूँ इनमें से कोई भी। नेम, आई एम हरीश सेठी, आई एम इन हाई स्कूल, व्हाट दे डू, अब वो क्या करता है? वो हाई स्कूल में पढ़ता है। एज क्या है? आई एम 15 years old। होम टाउन, कहाँ पे रहते हैं? आई स्टे इन आगरा। लाइक्स, आई लाइक प्लेइंग चेस। डिसलाइक, आई डिसलाइक समर्स, उसको समर्स पसंद नहीं है। स्ट्रेंथ, आई कैन राइट स्टोरी वेरी वेल, उसकी स्ट्रेंथ क्या है? कि वो बहुत अच्छी स्टोरीज लिखता है। वीकनेसेस, आई लीव टास्क इनकम्प्लीट, उसकी वीकनेस है कि वो कोई काम स्टार्ट करता है बट उसको बीच में ही छोड़ देता है। तो ये हरीश सेठी के इंट्रोडक्शन थी। नाउ वी आर गोइंग टू द लूसी पीटर। ठीक है, नेम, आई एम ए लूसी पीटर, व्हाट दे डू, आई प्ले क्रिकेट, वो क्या करती है? वो क्रिकेट खेलती है। एज, आई एम 9, वो 9 year old है। होम टाउन, आई एम फ्रॉम गोवा, शी इज फ्रॉम गोवा। लाइक्स, आई लाइक कारपेंट्री, उसको कारपेंट्री पसंद है। डिसलाइक, आई डिसलाइक लाउड नॉइज, उसको ज्यादा नॉइजी जगह पसंद नहीं है, उसको नॉइज पसंद नहीं है। स्ट्रेंथ, आई कैन सॉल्व क्रॉस वर्ड पजल क्विकली, वो जो क्रॉस वर्ड पजल्स होती है इनको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेती है। वीकनेसेस, आई कांट मैनेज माई टाइम प्रॉपरली, वो अपनी मतलब टाइम को मैनेज प्रॉपरली नहीं कर पाती। और ये, ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि आपके इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आ सकती है। ठीक है, अब जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो, फिलिंग अ फॉर्म, कहीं पर फॉर्म भरते हो तो क्या होता है? तो आपको वहां पर कुछ लिखना पड़ता है। जैसे यू विल हैव टू राइट अबाउट योर सेल्फ इन द फॉर्म। ओके, द फॉर्म इज टाइप्ड और प्रिंटेड, फॉर्म टाइप भी हो सकता है, प्रिंटेड भी हो सकता है। ब्लैंक विद ब्लैंक स्पेसेस, लाइक इन द फॉर्म देयर इज रिटन लाइक दैट, नेम, then there is a dash, then right place, then there is a dash, father name, space, blank spaces, mother's name, then a blank, then there is a blank space. Okay, so there is a different fields in the form and with the blank spaces, so that you can write over there with the corresponding name field. Okay, so like there is a name, so you can enter the name in front of the name field. Okay, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सबको पता है, जब आप बोर्न होते हो, दैट इज योर डेट ऑफ बर्थ, दैट यू कैन एंटर इन फ्रंट ऑफ डेट ऑफ बर्थ फील्ड। ओके, फील्ड होती है, फील्ड क्या होती है? जो फॉर्म्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन जैसे होती है, नेम एक फील्ड है, डेट ऑफ बर्थ एक फील्ड है, इनको फील्ड्स बोलते हैं फॉर्म में। ठीक है, एड्रेस, यू कैन एंटर योर एड्रेस इन फ्रंट ऑफ एड्रेस फील्ड। ओके, पिन कोड, इन पिन कोड इज व्हाट, where you live, there is a pin code, like our school is Jahangirpuri, so our pin code is 110033. Okay, signature, after filling the form you put the signature at the end, so that you so that the other person know about that the form is filled by you. Okay, and you can also keep the copy of your form with you. मैंने आपको ये सब चीजें इंग्लिश में बताई, because English is must out to nowadays. Okay, because English is an international language, or we have to speak in English in front of somebody. Okay,
I am not saying you know English you always speak in English, but you should know about the English. If someone is there speaking in English, you should have to reply in English. Okay? ना अब मैं आपको बताती हूँ, एक फॉर्म होता है, फॉर्म में सारी फील्ड्स होती हैं, ठीक है, आपको इनके कॉरेस्पॉन्डिंग फिल करना होता है। ये आप सबने बहुत लोगों ने फिल किया होगा, जैसे आप स्कूल में कहीं एडमिशन लेने जाते हो तो आप ये सब चीजें फिल करते हो, ठीक है। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। ये आपको बताया हुआ माय फर्स्ट नेम इज, आपको इन ऑप्शंस में से आपको भरना है। माय फर्स्ट नेम इज यास्मीन, माय सरनेम इज हसन, आई एम 7 year old, I live in Bengaluru, I like football and swimming, ठीक है। A postal code is, postal code क्या होता है? A group of number or letter used to identify the government building. A code used to indicate the door number of a house. A group of numbers or letter used by the post office to identify a region. A code used to identify different post office. तो इसका आंसर है सी। क्या होता है कि हर एक रीजन का एक पोस्टल कोड होता है, जैसे जहांगीरपुरी का 11003 है, आदर्श नगर का भी 1103 है, तो सम कुछ और प्लेस का कुछ और होगा। तो पोस्टल कोड जगह के हिसाब से बनाया जाता है। तो रीजन में सम प्लेस, ठीक है। सम रीजन होता है कुछ एरिया हम जिसको कवर अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन है आस्किंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं? सिंपल, लाइक जैसे अब इस लड़की ने पूछा हुआ है व्हिच बुक शुड आई रीड, मैं कौन सी बुक पढूं। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, मुझे नहीं पता ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। ये भी एक तरह से क्वेश्चन है। आई कांट अंडरस्टैंड whom शुड आई आस्क, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे जाके पूछूं। हाउ विल आई कंप्लीट दिस वर्क, मैं इस वर्क को कैसे कंप्लीट करूं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछने के क्वेश्चंस पूछने के कुछ तरीके हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में पूछने अलग अलग तरीके होते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अ क्वेश्चन इज अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज योर नेम, मैं आपसे पूछती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज आप अपना नाम बताइए, तो व्हाट इज योर नेम, तो आप मुझे अपना नाम बताते हो। तो यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का पुट अप करते हैं। इट कुड बी एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सच एज एन आंसर टू अ क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक, इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ प्लेस और अबाउट हाउ टू डू अ टास्क। मीन्स क्वेश्चन कैसे रिलेटेड हो सकता है, या तो आपकी बुक से रिलेटेड हो सकता है, या मैं आपके बारे में पूछ रही हूँ उससे रिलेटेड हो सकता है, या किसी जगह के बारे में हो सकता है, या कोई टास्क आपको दिया है मैंने उससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। लाइक ये लड़का एक क्वेश्चन पूछता है वेयर विल आई फाइंड द आंसर टू क्वेश्चन सेकंड। तो ये गर्ल वो करती है रिप्लाई, रीड द 4th लेसन फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। आप वो बोलती है आप 4th लेसन पढ़िए तभी आपको क्वेश्चन 2 का आंसर मिलेगा, ठीक है। आस्किंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्यों पूछते हैं क्वेश्चन? सबसे पहला गेन न्यू नॉलेज एंड गेट इन्फॉर्मेशन, नई नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। मेक श्योर दैट व्हाट वी नो इज करेक्ट, हम ये श्योर करते हैं कि जो मुझे पता है वो सही है। अवॉइड डाउट्स को खत्म करते हैं, कंफ्यूजन को खत्म करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो जाती है उसको खत्म करते हैं। स्टार्ट टॉकिंग टू द पीपल बाय आस्किंग अबाउट देम एंड देयर आइडियाज। किसी के साथ आपको बातचीत शुरू करनी है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं, आइडियाज को शेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो होती है कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। अब ये हाउ टू मेक श्योर वी हैव अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब हमें क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे होगी, जब हम किसी क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन सही होगा तभी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, ठीक है। अब आपको सिंपल रूल पता है 5W1H। 5W सबको पता है, इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा, who, where, when, what, why and how। ये आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। वो का यूज कब करते हैं, जब आपको किसी पीपल के बारे में पूछना होता है, किसी पर्सन के बारे में। Who is the new student in their class, ये नया बच्चा कौन है। Where हम कहाँ के लिए यूज करते हैं, कोई प्लेस के बारे में हम पूछते हैं, तो where does she live, वो कहाँ रहती है। When, ask about the time, when की बात जब होती है जब हम टाइम की बात करते हैं। When did she join school, उसने स्कूल कब ज्वाइन किया था, तो हम क्या करेंगे, हम टाइम या डेट बताते हैं, ठीक है। What is used to ask about a thing, idea और action,
ठीक है, किसी चीज के बारे में, किसी आइडिया के बारे में, कोई पर्टिकुलर एक्शन के बारे में हम पूछना हो तो हम व्हाट का यूज करते हैं. जैसे व्हाट इज हर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट इज योर फेवरेट फूड. ओके, तो ये हम व्हाट का यूज यहाँ पर करते हैं. वाई इज यूज टू फाइंड द रीजन. आपको पता है हम क्वेश्चन वाई क्यों करते हैं, क्यों का वाई को हम हिंदी में क्यों बोलते हैं, तो हम ये रीजन पूछने के लिए वाई का यूज करते हैं. वाई इज शी नॉट टॉकिंग टू एनीवन इन द क्लास. वो क्लास में किसी से क्यों बात नहीं करती, तो हम ये क्वेश्चन ये रीजन पूछने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाई. हाउ किस लिए यूज करते हैं, हाउ यूज टू फाइंड द मेथड. वही मेथड फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाउ का. तो हाउ कैन आई हेल्प हर मेक फ्रेंड्स. ठीक है, तो हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं कि ताकि वो फ्रेंड्स बना सके. अब एक ये हम बोल सकते हैं हाउ कैन आई मेक अ टी. मैं टी किस तरीके से बना सकती हूँ. तो आपने क्या पूछा, कोई मेथड पूछा है कि टी बनाने का क्या मेथड है. ठीक है, ये वाला सेशन भी कंप्लीट हो गया है. अब ये हम इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं. राजू इज अ क्लास मॉनिटर. एक क्लास मॉनिटर है. ही वांट्स टू नो व्हाई रमेश इज कमिंग लेट एवरी डे. वो पूछना चाहता है कि रमेश लेट क्यों आता है एवरी डे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वेश्चन दैट राजू कैन आस्क रमेश. डू यू कम ऑन टाइम, आर यू लेट, व्हाई आर यू लेट एवरी डे, विल इट इज नॉट बी इजियर टू कंप्लीट योर वर्क इफ यू कम ऑन टाइम. उसको क्वेश्चन किस लिए पूछना था कि वो लेट क्यों आता है, तो क्वेश्चन क्या होगा, व्हाई आर यू लेट एवरी डे. सेकंड है, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द टास्क गिवन टू यू, व्हिच क्वेश्चन शुड यू आस्क. अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया या कोई टास्क समझ नहीं आया तो आप किस तरीके से पूछोगे. वेयर आर द रिपोर्ट ऑफ दिस टास्क, कैन यू रिपीट द इंस्ट्रक्शन फॉर दिस टास्क, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ दिस टास्क, व्हाई आर यू डूइंग दिस टास्क. तो आप क्या पूछोगे, कोई टास्क समझ में नहीं आया तो आप क्या बोलोगे, कैन यू रिपीट द इंस्ट्रक्शन फॉर दिस टास्क. ओके, शीला डज नॉट हैव टाइम सो शी डिसाइड्स टू डिले अ टास्क. उसके बाद टाइम नहीं था तो वो टास्क को डिले करना चाहते. डिले मतलब आगे बढ़ाना चाहती है, मतलब जैसे आज करना है तो आज नहीं हो पाएगा, हर 2-3 दिन बाद करवाना चाहती है. ठीक है, तो विच क्वेश्चन शुड शी आस्क बिफोर इग्नोरिंग द टास्क. व्हाट इज दिस टास्क, when does this task need to be completed, is this task important, no need to ask any question. Sheila does not have time so she decided to delay. तो अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है. What is this task, no, when does the task need to be completed. तो वो डिले करना चाहती है, does not have time. तो क्या पूछेगी कि ये टास्क कंप्लीट करने की जरूरत है, तो when does, कब ये टास्क कंप्लीट करने की जरूरत है, when does this task need to be completed. Okay, next है, Renuka is joining a new school, which of the following question will help her become comfortable with her new classmate. रेनुका ने नया स्कूल ज्वाइन किया है तो वो किस तरीके से कंफर्टेबल हो सकती है अपने नए क्लासमेट्स के, ठीक है, के साथ. तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग हियर. वो क्वेश्चन पूछती है कि आप यहाँ कब से पढ़ रहे हो. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर माय लंच. आप मेरे साथ लंच शेयर करोगे. What do you all do in your free time. आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो. तो ये जो तीनों क्वेश्चन हैं, ये तीनों क्वेश्चन करेक्ट है क्योंकि वो उन सबसे पूछ रहे हैं आप कब से यहाँ पढ़ रहे हो, आप लंच मेरे साथ करोगे. शी ऑफरिंग हर them sharing a lunch. What do you all do in your free time. आप फ्री टाइम में क्या करते हो. तो ये सारे क्वेश्चन करेक्ट है, तो उसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑल ऑप्शन आर द करेक्ट. ओके, अब ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, आपको इनको रीअरेंज करना है. ठीक है, रीअरेंज इन वर्ड्स को करना है. Does she like to sing. ओके, सेकेंड, सबसे पहले क्या आएगा, अभी क्वेश्चन पूछ रहा है तो यानी पहले आएगा what are you waiting for. इसमें क्या आएगा, do you like to play football. नेक्स्ट है why, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है ना, why are they fighting. ठीक है, ये चारों रीअरेंज करने के लिए. अब आता है आस्किंग क्वेश्चन 2. अब क्या होता है कि अब ये दूसरा, पहले हमने सेशन 9 किया था, आस्किंग क्वेश्चन 1 था, अभी आस्किंग क्वेश्चन 2. ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन मार्क, हर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन समटाइम ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनके आगे डॉट लगता है, वो हम अभी देखते हैं. कुछ क्वेश्चंस होते हैं क्लोज एंडेड और कोई होते हैं ओपन एंडेड. दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड.
ठीक है। क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड विद यस और नो, जिन क्वेश्चन के आंसर सिर्फ यस और नो में दिए जाते हैं उनको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर फिगर में पूछा हुआ है आर यू हंग्री, तो वो बोलेगी यस या नो। अगर आपसे पूछेगा आपको भूख लगी है तो आप यस और नो में तो आंसर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव अ टाइम एट टीवी एट होम, आपके घर पे टीवी है तो आप आंसर क्या दोगे, इधर यस और नो। तो ये होते हैं हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। एक ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, लाइक जिसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आप रिप्लाई में कुछ डिटेल देते हो, डिटेल में कोई आंसर देते हो। जैसे व्हाट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टीवी, आपको टीवी पे क्या देखना पसंद है, तो आप रिप्लाई में देखते हो आई लाइक टू वॉच मूवीज ऑन द टीवी। ठीक है, यस और नो वाले क्लोज एंडेड होते हैं और जो आप जिसमें कुछ रिप्लाई करते हो वो ओपन एंडेड होते हैं, कुछ मतलब डिटेल में रिप्लाई करते हो। फ्रेमिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, आप फ्रेम कैसे करते हैं, वी कैन फॉर्म क्लोज एंडेड क्वेश्चन बाय एडिंग हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के थ्रू कर सकते हैं, लाइक बी, डू और हैव। ये होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ड्स, ये सबको पता है, जो हम इज, एम, आर, ठीक है, ये सब जो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, डू, हैज, हैव। ठीक है, इनका यूज कर सकते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब्स का भी यूज करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, जो मोडाल्स की वर्ब्स होती है, मोडाल्स होते हैं कैन, शैल, मेम, शुड, कुड, इनका भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस लाइक आई लाइक इट can be changed into a close-ended question by adding do the word do। तो कैसे बनेगा, do I like it, इसका क्या मतलब, do I like it, मुझे क्या ये पसंद है, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे do I like it। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। लाइक अब ये दो एग्जांपल और देखते हैं। दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे, ये दे मतलब वो लोग रोज फोन पे बात करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो यानी दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसके क्या हम डू लगा देंगे, तो लगाएंगे डू दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे, तो यानी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यू शेयर योर लंच विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम इसका आगे हम कुड लगा सकते हैं, कुड यू शेयर योर लंच विद योर फ्रेंड्स। ओके, अभी नोट है कोई इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट, नोट मीन्स कोई इंपॉर्टेंट चीज है। तो हेल्पिंग वर्ब चेंजेस बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये सबको पता है। बट द मेन वर्ब रिमेन अनचेंज्ड। फॉर एग्जांपल मेन जो वर्ब होती है वो अनचेंज्ड होती है, लाइक इन द सेंटेंस द एंड द क्वेश्चन बिलो द मेन वर्ब कुक रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, बट द ऑक्सिलरी वर्ब डू चेंजेस बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट। लाइक अभी हम देखते हैं नीचे क्या है जो एग्जांपल है, लाइक सेंटेंस क्या है, आई कुक डिनर, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे या डज यूज करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो हम इनके साथ क्या सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो आई के साथ हम डू का यूज करेंगे, तो आई के साथ डू यूज होगा, तो डू आई कुक डिनर। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता है शी कुक डिनर, तो शी के साथ क्या यूज करते हैं, डज, तो डज शी कुक डिनर। ठीक है, अब लिखा हुआ है शी कैन कुक डिनर, तो हम क्या करेंगे, कैन जो है वो हमारा शी से पहले आ जाएगा, तो कैन शी कुक डिनर। ओके, नेक्स्ट है दे कुक डिनर, अब दे क्या है, दे के साथ हम डू का यूज करते हैं। ठीक है, तो डू दे कुक डिनर। ओके, अब है फ्रेमिंग क्लोज एंड क्वेश्चंस। अब क्लोज एंड क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जाता है, समटाइम्स क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया करना होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन तब यूज कर, क्लोज एंडेड क्वेश्चन में जैसे वी एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। ऐसे भी तो होता है कि हम पोजीशन चेंज कर देते हैं तो वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल देखते हैं, ही इज देयर। ठीक है, इज ही देयर, तो यानी ही इज देयर मतलब वो यहाँ है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर हमें इसे क्वेश्चन बनाना है यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे, इज पहले ले आएंगे, तो इज ही देयर क्वेश्चन मार्क, क्या वो यहाँ है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दे वर क्लीनिंग देयर रूम, वो अपना रूम क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे बोलते हैं वर दे क्लीनिंग देयर रूम, क्या वो अपना रूम क्लीन कर रहे हैं, तो यानी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हम हेल्पिंग वर्ब को और सब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करके भी कर सकते हैं, और मोस्टली वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट उसके बाद आता है। ठीक है, ये था फ्रेमिंग ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का एक और तरीका। अब आते हैं फ्रेमिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स। हम क्वेश्चन वर्ड्स के थ्रू करते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स अभी हमने पढ़े हैं, WH फैमिली यानी W व्हाट, W में व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर और H से हाउ। ओके, ओपन एंडेड क्वेश्चन, व्हाट डिड यू डू, आप क्या कर रहे हो, आई वेंट टू द पार्क।
वाई डिड यू गो देयर, आप वहाँ क्यों गए. आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गया था. हाउ डिड यू गो, आप कैसे गए थे. आई साइकिल्ड, मैं साइकिल से गया था. ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेस थे सिंपल, जिस तरीके से हम उनको क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं. अब हम देखते हैं इनके एमसीक्यूज. व्हाट आर द क्लोज एंडेड क्वेश्चन. क्वेश्चन दैट कैन हैव एनी आंसर, नो. क्वेश्चन दैट डू नॉट हैव आंसर्स, नो. क्वेश्चन विद यस और नो आंसर, यस. तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है. अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ऊपर क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं. ठीक है. विच ऑफ दीज आर ओपन एंडेड क्वेश्चन, इनमें से कौन से ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं. ओपन एंडेड क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव, आर यू हंग्री, हाउ डू यू फील, डिड यू मीट हिम. तो इसमें दो क्वेश्चन सही हैं, एक ए पार्ट और एक सी पार्ट. ठीक है. विच ऑफ दीज आर द क्वेश्चन वर्ड्स, इनमें से कौन से क्वेश्चन वर्ड्स हैं. व्हाट, वांट, विच और हाउ. वांट क्या होता है, किसी चीज की, जैसे किसी चीज को चाहते हैं कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, आई वांट, मुझे वो चीज चाहिए, तो ये हम वांट का यूज करते हैं. लेकिन वांट हमारा क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, वांट. अच्छा, इसमें पूछा है विच ऑफ दीज आर द क्वेश्चन वर्ड, इनमें से कौन से क्वेश्चन वर्ड्स है. व्हाट भी है, विच भी है और हाउ भी है. ठीक है, तीनों है, ए सी और डी, बट डी बी वांट नहीं है. ठीक है. विच ऑफ दिस इज द करेक्ट वे टू कन्वर्ट द सेंटेंस यू आर स्टडिंग इनटू अ क्वेश्चन. आपको यू आर स्टडिंग को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे. मैंने अभी बताया था कि हम क्या करते हैं, वर्ब को पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट को वर्ब की जगह ले लेते हैं. तो आर यू स्टडिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा सी. ठीक है. तो ये सी वाला सेशन भी यहाँ कंप्लीट होता है. नेक्स्ट ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है. चैप्टर के बाद यहाँ पर कुछ वर्ब्स बताए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें. ठीक है. तो आप यहाँ से इनको पैरा लैंग्वेज, पोएट्री, सारे वर्ड्स आप पढ़ सकते हो आप बुक में से. ठीक है. यहाँ पर आपका सेशन 1 यूनिट 1 कंप्लीट होता है. थैंक यू.